आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार होने वाली है, तो आपने रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें तो जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, अगर आपका दूध फट जाए, ये मेरे पास आधा किलो दूध था और ये जैसे ही फटा, मैंने इस दूध को अब यूज़ कर रही हूँ। किस तरह से यूज़ करना है, तो झटपट से इस रेसिपी बनाएंगे। तो फटे हुए दूध को सबसे पहले, अगर तो आपका दूध फट जाता है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसे चूल्हे पे चढ़ाना है। चूल्हे पे चढ़ाकर आपने 1 से 2 मिनट इसको गर्म करना है। और जैसे ही वो थोड़ा-सा गर्म होगा, ये देख सकते हैं फटा हुए दूध को, जैसे ही मैंने एक कह सकते हैं कि 1 से 2 मिनट जस्ट गर्म किया है। गर्म करके क्या होगा कि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे ही आप जो है इसको एक देखेंगे एक जगह इकट्ठा हो गया, तो फिर आप इसे चूल्हे से उतारेंगे। चूल्हे से उतार कर छलनी में डाल के छानना है। नीचे एक बर्तन रखिएगा जिसमें जो पानी वगैरह, जो एक्स्ट्रा जो पानी होगा, जो पानी छोड़ेगा ये दूध, वो एक तरफ हो जाएगा। छलनी में इस तरह से आपने ड्राई कर लेना है। अच्छे से किसी चम्मच से, स्पैचुला से आप इसे ड्राई कर लीजिएगा। और इस तरह से इसको आपने ड्राई करके, ये जो मिक्सचर आपके पास दूध वाला आएगा, इसको आपने अच्छे से पानी निकालने के बाद आपने किसी भी प्लेट में से शिफ्ट कर लेना है। प्लेट में इस तरह से निकाल लेने के बाद फिर आपने जी इसको इस तरह से थोड़ा सा ड्राई होने देना है। अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल लीजिएगा हाथों से। हाथों से मसल लेने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, आपने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर, ताकि जो है इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह खत्म हो जाए। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मैंने इसे हाथों से बहुत अच्छे से मसल लिया था, ये स्मूथ हो जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसे जो है वो मसला है। और मसल लेने के बाद क्या होगा कि क्रैक्स नहीं आएंगे जो आप डिज़र्ट बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन कॉर्नफ्लोर। आपने ले लेना है 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो शामिल करना है 2 चुटकी या आधा टीस्पून से भी कम जो है वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें आपने लेनी है। और फिर आपने इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से जो है, ये जो मिक्सचर था, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको भी इसी तरह से गूंदेंगे जिस तरह से कह सकते हैं कि वो डो गूंदी जाती है, इसी तरह से आपने इस मिक्सचर को गूंदना है। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करना है इतना कि ये जो अभी आपको फुरफुरा, या आप कह सकते हैं कि फार्म में एक आता हुआ हाथ में जो आप इसे लें और तो एक जगह इकट्ठा ना हो रहा हो, तो इस तरह का अगर जो है वो हो रहा है, तो इतना इसको जो है वो आपने मसलना है कि ये एक जगह इकट्ठा होता हुआ नज़र आए आपको कुछ इस तरह से। जब इस तरह से बाइंडिंग की स्टेट में आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो फिर उसके बाद आपने इसके जो है वो किसी भी शेप में, चाहे तो ओवल शेप में, चाहे तो आप जो है वो इसको इस तरह से जो है वो गोलियां इसकी बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपने राउंड बॉल्स बनानी है। बॉल्स बनाने के बाद उसके बाद आपने इसको हाथों से प्रेस करके फ्लैट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सारी सारी बना ली थी। आप ये देख सकते हैं, उसकी कुछ मोटाई भी कुछ इस तरह से रखी थी। फिर आपने इन गोली को एक तरफ करना है। एक पैन लेना, उसमें आपने 2 खाने के चम्मच जो है वो चीनी के शामिल करने हैं। नॉर्मल चीनी जो होती है वो लीजिएगा और पैन के अंदर आपने शामिल करनी है। फिर उसमें 1 प्याली आपने पानी शामिल करना है। पानी को शामिल करके जैसे थोड़ा जब चीनी मेल्ट होगी, गर्म होकर मेल्ट हुई, आपने इसके अंदर जब एक तार का ये बनेगा, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये जो गोलियां बनाई थी वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसको तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट जो है वो आपने इसके अंदर बॉयल होने देना है, इस चीनी वाले शीरे वाले पानी के अंदर। अगर एक तैयार का ना भी बनाए, तो सिंपल चीनी को 2 से 3 मिनट जो है मेल्ट होने दीजिएगा। और उसके बाद डायरेक्टली जो है शामिल कर दीजिएगा इन गोलियों को। गोलियों को शामिल करते ही फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अलग से एक पैन के अंदर दूध लेना है। दूध लीजिएगा, ये फटा हुआ दूध नहीं, नॉर्मल दूध लीजिएगा। इसके अंदर 2 अदद हरी इलायची शामिल कीजिएगा और दूध को गर्म होने दीजिएगा। दूध के अंदर 3 से 4 बॉयल आने देने हैं। जब 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे, तो फिर आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी शामिल कर दीजिएगा। चीनी शामिल करके इसको पकने देंगे। और गोलियों को आप ये देखते हैं जो मैंने फ्लैट की थी, वो इस तरह से आप ये देखते हैं बॉल्स, फ्लैटेड बॉल्स होती हैं, उसको तकरीबन मैंने पकाया है 4 से 5 मिनट। अब आपने इन बॉल्स को निकालना है डायरेक्टली और शीरे को अलग कर लेना। और इन बॉल्स को लेकर एक अलग से बाउल लीजिएगा, एक बर्तन लीजिएगा जिसके अंदर आप पानी शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर का। ना ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, जस्ट रूम टेम्परेचर का पानी लीजिएगा और इसके अंदर आपने ये तमाम शामिल कर देनी है। अच्छा, याद रहे कि अगर तो ये नीचे बैठ जाएंगी, तो इसका मतलब है कि परफेक्टली डन हो चुकी हैं और बहुत स्पंजी और फूली फूली बनेंगी। अगर तो ये नीचे नहीं बैठती हैं, यानी इस पानी में जाकर जब आपने डाला पानी में और ये बिल्कुल एकदम तैरने लगी, तो इसका मतलब है ये जो है वो थोड़ी सी जो है वो अच्छी से कुक नहीं हुई है। सो आपने 4 से 5 मिनट अच्छे से दरमियानी से तेज़ आंच पे कुक करना है। फिर आपने 4 मिनट जो है वो इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे कुक करना है। उसके बाद आपने इसे निकाल के शीरे से पानी में रखना है 10 मिनट के लिए। इस रूम टेम्परेचर के पानी में 10 मिनट रखा और दूध भी उबल चुका था। जो मैंने इलायची डाली थी और 2 इलायचियाँ डाल के जो उबाला था दूध, अब आपने उसके अंदर जो शामिल करना है, थोड़े से ज़ाफ़रान जो है
उसके स्ट्रेंथ शामिल कर दीजिएगा। ज़ाफ़रान से क्या होगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और कलर भी आ जाएगा। आपको आर्टिफ़िशियल कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये फूड कलर होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर से जो पानी वगैरह था वो जो है वो थोड़ा स्क्वीज़ कर लूँगी, निकाल लूँगी और एकदम मज़ेदार सी फूली-फूली अंदर से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सी ये रेडी हो चुकी थी। और अब आपने क्या करना है, इसे उबलते हुए दूध के अंदर शामिल कर देना है। इनको उबलते हुए दूध के अंदर शामिल करेंगे। याद रहे कि इस दूध के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 से डेढ़ चम्मच चीनी शामिल की थी। चीनी चख लीजिएगा, अगर दूध में कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसके अंदर सारी की सारी ये जो आपने रेडी की हैं, अब इसके अंदर शामिल करेंगे। शामिल कर लेने के बाद ये देखें परफेक्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस टेम्परेचर पर कि दूध जो है वो अब तकरीबन मैंने इसकी आँच धीमी कर दी है जब मैंने शामिल की। शामिल करते ही उसके बाद आपने क्या करना है, आँच कर देनी है दरमियानी से तेज़ और इसके अंदर बॉयल आने देंगे ताकि जो है वो मज़ीद ये राइज़ होकर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँ। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट कुक करना है, चूल्हे से उतारना है, उतार कर सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेना है। मज़ेदार सी रेसिपी हो जाएगी रेडी। ऊपर से पिस्ते बादामों से इसकी गार्निशिंग कीजिएगा। सो जी गाइस, इस रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको फॉलो करेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट होंगी और मुँह में घुल जाने वाली बनेंगी। तो आपने ज़रूर एज़ इट इज़ जो है इस रेसिपी को बनाना है। अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।